Students, today we will study about tenses. So let's start our work. Tenses means काल, समय, जिसे जो भी आप कहना चाहें, समय काल वही होता है, बट some people think that time and tense both the things are same, but it is not same, because time and tense are two different words. You can see the difference between the time and tense. Time is the period during which an action is done. Time एक वह समय है जिसमें कोई कार्य होता है, जिसके दौरान कोई कार्य होता है. टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. और जो हमारा टेंस होता है, टेंस इज़ द स्टडी, टेंस हमारा एक अध्ययन है. किसका? वर्ब की फॉर्म्स का एक अध्ययन होता है, वर्ब के रूप का अध्ययन होता है. द नेक्स्ट डिफरेंस इज टाइम इज़ अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म. टाइम जो है हमारा वो व्याकरण से संबंधित शब्द नहीं है. और बट टेंस, जो हमारा टेंस होता है, इट इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म. ये ग्रामेटिकल व्याकरणिक शब्द है. नाउ we will know about the kinds of tense. There are three types of tense. First is present tense, वर्तमान काल. Second is past tense, and the third is future tense. Present tense means वर्तमान काल, it means जो अभी चल रहा है. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, जो हमारा बीत चुका है, जो काम यानी कि था, थी, अब में चलता है, वो पास्ट टेंस होता है. और थर्ड टेंस इज़ फ्यूचर टेंस, यानी कि जो हमारा फ्यूचर में यानी कि भविष्य में जो आएगा. देयर आर 4 सब कैटेगरीज ऑफ ईच ऑफ द अबव 3. ये जो हमारे ये 3 आपके पास 3 टेंस काइंड्स ऑफ टेंस है, इनकी 4 सब कैटेगरीज होती है. फर्स्ट इज़ सिंपल कैटेगरीज और इंडेफिनिट कैटेगरीज. सेकेंड इज़ कॉन्टीन्यूस कैटेगरी. थर्ड इज़ परफेक्ट कैटेगरी, एंड द फोर्थ इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कैटेगरी. यू कैन से now you can today we will study only about the present tense. As you know, present tense means वर्तमान काल, जो हमारा अभी चल रहा है. So present tense is divided into 4 subcategories. First is simple present tense or present indefinite tense. Second is present continuous tense. Third is present perfect tense, and the fourth is present perfect continuous tense. So firstly we will study about simple present tense or present indefinite tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसमें अगर हम कुछ सेंटेंस अगर हम बनाते हैं या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो इसकी एक ख़ास हमारे पास रिकग्नाइजेशन होती है. वो होती है ता है, ती है, ते हैं. ता है, ती है, ते हैं मीन्स कि किसी भी वाक्य के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर हमारे पास ता है, ती है, ते है आता है, लाइक दैट. बच्चा घर जाता है, जाता यानी कि ता है, तो वो हमारी हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, if we use singular subject, then we use main verbs. MV means main verb फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SODS और ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट. इफ़ वी यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट, देन फर्स्टली वी यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, लाइक दैट. अर्थ मूव्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. मूव्स इज द फर्स्ट फॉर्म प्लस S, बिकॉज अर्थ इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी वी लाइक राइस एंड करी. वी लाइक राइस एंड करी. वी इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी कैन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म. वी लाइक राइस एंड करी. आवर नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. द मेन रिकग्निशन ऑफ इट रहा है, रही है, रहे हैं. अर्थात जिन सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है मिलता है, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस यूज़ किया था बच्चा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर हम उसी को यहाँ यूज़ करते हैं तो बच्चा जा रहा है, तो
जब हम इन सेंटेंस को बनाते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज़ और आर और एम। इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, आर इज़ यूज्ड विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड एम इज़ यूज्ड विथ आई, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. Now you can see the example. The example is the boys are playing cricket. The boys are playing cricket. The boys are plural subject is plural subject, are according to plural subject, playing first form plus ing and cricket is our object. The second example is it is raining heavily. जोर से वर्षा हो रही है. Our third tense is present perfect tense. Third tense is present perfect tense. Present perfect tense को जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हमें जब इसकी रिकग्नाइजेशन होती है क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, खाया है, पिया, यानी कि या है, ये है, ये वर्ड्स हमें मिलते हैं. जैसे वे घर जा चुके हैं या बच्चा घर जा चुका है, तुमने खाना खा लिया है, इसके लास्ट में या है आ रहा है. तो जब हम इस सेंटेंस को इसके सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करते हैं. और दोनों ही चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो अदरवाइज़ प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. यू कैन सी एमवी इज थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल. ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, कि वह अभी ही पहुंचा है, ठीक अभी ही पहुंचा है या पहुंच चुका है. दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, वे दिल्ली जाने के लिए निकल चुके हैं. द शो हैज़ जस्ट बिगिन, शो अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है. आप देख सकते हैं इसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है और साथ में हमारी थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है. आवर नेक्स्ट टेंस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. आप देख सकते हैं इसमें दो टेंस एक साथ मिक्स है. परफेक्ट टेंस जो अभी आपने पढ़ा था और कॉन्टीन्यूस टेंस जो आपने उससे पहले स्टडी किया था. तो जब हमारे ये दो टेंस एक साथ हो रहा है तो आप समझ सकते हैं दोनों में से ही कुछ ना कुछ लिया गया होगा. तो अब इसकी मैं आपको पहचान बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमें पहचान करनी होती है तो एक पहचान तो यही होती है जो हमारी कॉन्टीन्यूस टेंस में थी. क्या पहचान थी उसमें? हाँ, वही रहा है, रही है, रहे हैं. इसके लास्ट में भी सेंटेंस में हमें यही मिलता है, बट इसके साथ हमें एक चीज़ और मिलती है. वो क्या मिलती है? वो हमें मिलता है टाइम. टाइम कैसे कह सकते हैं आप? डेफिनिट टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम. डेफिनिट टाइम जैसे 4 बजे से, मंडे से, कोई आपको ईयर दे दिया जाए 1996 से, इस टाइप से वो जो होता है हमारा वो डेफिनिट टाइम होता है. और एक होता है हमारा इनडेफिनिट टाइम. इनडेफिनिट टाइम होता है हमारा जो कि जैसे 4 घंटे से, 4 दिन से, हमें नहीं पता कौन से 4 घंटे, क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो वो हो गया इनडेफिनिट टाइम. इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव, आफ्टर देन बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस जो भी रिमेनिंग पार्ट अगर आपको कुछ मिलता है तो, और सिंस और फॉर. सिंस इज़ यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम एंड फॉर इज़ यूज्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम. आफ्टर देन वी यूज़ टाइम. Now you can see the example of it. She has been sleeping for 4 hours. You can see our subject is she, has been helping verb, sleeping first form plus ing. 4 is used for because 4 hours. 4 hours is not a definite time. It is an indefinite time क्योंकि ये एक indefinite time है इसलिए हमने इसके लिए 4 यूज़ करा है. After then we but in the last third sentence, we have been working on this project since May last. आप देख रहे हैं इसमें मंथ नेम दिया है इसलिए हमने यहाँ since यूज़ किया है, बट क्यों? उसके साथ लास्ट वर्ड भी यूज है. जहाँ लास्ट यूज़ होता है वहाँ पर since आता है. ओके, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. You have understand this chapter? Okay, now your today's homework is practice this and read about this, study it very well,
and make some sentences of all these sentences. In the next video we will study about the past tense. Okay, thank you.